भोग लगाने के लिए बनाए घर पर ही सिर्फ 2 चीज़ों से बहुत ही स्वादिष्ट मोदक। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मोदक बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है आधा टेबल स्पून इलायची पाउडर, साथ में कटे हुए बादाम, कटे हुआ काजू, इसी के साथ 1 कप बेसन लिया है। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट को स्किप भी कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आपको एक कढ़ाई लेनी है, इसमें डालना है घी। तो यहाँ पर मैंने घी डाला है, 3 से 4 चम्मच घी जमा हुआ है, इसे मैं मेल्ट कर लेती हूँ। अब इसमें हम ऐड कर देंगे बेसन को। तो यहाँ पर घी के साथ बेसन को हमें अच्छे से भूनना है। जब तक बेसन में से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, तब तक आपको इसे कंटिन्यू चलाते रहना है और फ्लेम को कम रखिए ताकि बेसन जो है अच्छे से भुन जाए और कच्चा ना रहे। इसीलिए आपको बेसन को लगातार चलाते रहना है और अच्छी तरह से इसे भून लेना है। अब यहाँ पर बेसन का जो रंग है वो हल्का चेंज होने लगा है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है, क्योंकि जब हम बेसन को घी में भूनते हैं तो बेसन अच्छे से भुन जाने के बाद बहुत ही अच्छा सा इसमें से स्मेल आती है। तो देखिए बेसन यहाँ मैंने भून लिया है। अब इसमें डालूंगी आधा कप के करीब चीनी। आपको मोदक जितना मीठा रखना है उतनी आप चीनी डालिए। साथ में आधा कप इसमें हम दूध डाल देंगे। आप चाहो तो पानी का यूज़ भी कर सकते हो। साथ में आधा टेबल स्पून इसमें जाएगा इलायची पाउडर फ्लेवर देने के लिए। साथ ही साथ 2 चम्मच कटे हुए काजू डाले हैं मैंने इसमें। साथ में 2 चम्मच लंबे साइज के कटे हुए बादाम। और अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से कंटिन्यू मिक्स करना है। अब यहाँ पर हमें बेसन को दूध के साथ पकाना है जब तक ये एक गाढ़ा सा डो ना बन जाए। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसे कंटिन्यू चला रही हूँ। फ्लेम को मैंने कम रखा हुआ है। जब मैंने बेसन को भूना था तभी मैंने फ्लेम को कम किया था, इसीलिए बेसन हमने अच्छे से भून लिया है। कम फ्लेम पर बेसन बहुत ही अच्छे से भुनता है। तो देखिए यहाँ मिश्रण जो है वो गाढ़ा हो गया है और यहाँ अच्छे से ये पक गया दूध के साथ। अब हम यहाँ पर मिश्रण को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे ठंडा करेंगे। अब हम मैंने यहाँ पर प्लेट में इस डो को निकाल लिया है और यहाँ पर बेसन का डो है जो हल्का ठंडा कर लिया था मैंने पहले ही। तो इसलिए अब मैं यहाँ हाथों से इसको अच्छे से मसल लूँगी और एक साथ कर लूँगी। आप देख सकते हैं डो हमारा एकदम परफेक्ट बना है, हाथों में ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। इस तरीके से आपको एकदम आटे की तरह इसका डो तैयार करना है सॉफ्ट सा लगाकर। तो अब यहाँ थोड़ा सा हाथों में मैंने देसी घी लगा लिया है जिससे मोदक बनाने में आसानी हो। मैं यहाँ पर हाथ से मोदक बना रही हूँ। आप चाहो तो मोदक सांचा जो आता है उससे भी मोदक बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह हाथ से भी बनाइए, काफ़ी जल्दी से बन जाते हैं। तो सबसे पहले डो का इस तरह रोल बना लीजिए आप और फिर इस रोल से आप छोटी-छोटी लोइयाँ तोड़ लीजिए। तो देखिए जितने साइज़ का आपको मोदक बनाना है उतनी साइज़ की आप इस लोई को बनाकर तैयार कीजिए। मैं यहाँ छोटे साइज़ के ही मोदक बनाऊँगी, तो मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ की लोइयाँ इस तरह से तोड़कर रख ली हैं प्लेट में। इससे बनाने में आसानी होगी मोदक को। तो चलिए अब यहाँ मैं एक लोई लेकर इस तरह से इसे मोदक का शेप दूंगी। पहले मैंने यहाँ इसे एक बॉल की तरह गोल किया, फिर ऊपर से हल्का सा लंबा कर कर इसे हम मोदक का शेप दे देंगे। आप मोदक को हाथ से भी बहुत ही फटाफट से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप मोदक सांचे से ही इसे बनाएं। तो देखिए कुछ इस तरह हमने ये मोदक बना लिया है। तो यहाँ मैंने दूसरी लोई ली, इसको भी मैं इसी तरह से ऊपर से हल्का सा लंबा कर कर मोदक का शेप दे दूंगी। तो फटाफट से हम सभी मोदक को इसी तरह से हाथ से बना लेंगे। मैंने यहाँ पर हाथ से मोदक बनाना सिखाए हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो पे एक कमेंट जरूर करना। तो देखिए यहाँ पर मोदक जो हैं हम फटाफट से पहले बना लेते हैं और यहाँ सारे मोदक हमारे बन चुके हैं। अब यहाँ पर मोदक को हल्का सा डिज़ाइन देंगे हम, जिससे ये देखने में लुक वाइज अच्छे लगे। तो चलिए मोदक को डिज़ाइन देने के लिए हम यूज़ करेंगे एक स्पून का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मोदक को शेप देना है मोदक का और फिर आपको लेना है एक स्पून, उसे उल्टा करना है उल्टी वाली साइड से, जिससे हम पकड़ते हैं चम्मच को, उससे आपको इस तरह से डिज़ाइन बनाने हैं मोदक के चारों साइड। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ और बहुत ही अच्छा ये मोदक का जो डिज़ाइन है वो देखने में लगता है।
आप बिल्कुल सिंपल से तरीके से हाथों से मोदक को घर पर बना सकते हैं, वो भी बेसन से। बेसन का मोदक काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनता है। तो यहाँ एक-एक कर मैं सभी मोदक पर इसी तरह से स्पून से इस डिज़ाइन को बना रही हूँ, ताकि मोदक जो है देखने में अच्छे दिखेंगे। तो यहाँ पर सभी मोदक पर डिज़ाइन बना लिया है मैंने। अब यहाँ 1 चम्मच कटा हुआ लंबे साइज़ का बादाम लिया मैंने और यहाँ मोदक के साइड में मैं इस तरह से लगा दूँगी, ताकि मोदक जो है देखने में और अच्छा दिखेगा। आप चाहो तो इस पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, जो मिठाई के ऊपर लगता है। जैसे भी आप इसे सजाना चाहें वैसे मोदक को सजा सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह से मोदक को बनाया है और ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश किया है। कम से कम टाइम में और बहुत ही कम मेहनत के साथ बेसन के मोदक बनकर फटाफट से आप इस तरीके से तैयार कर सकते हो। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। जब तक के लिए राधे राधे।